Hello student, today we will discuss about female reproductive system. We have discussed about male reproductive system earlier. In female reproductive system, primary sex organs are ovary. Number of ovaries 1 pair. Secondary sex organs are oviduct, uterus, cervix and vagina. Accessory gland is Bartholin gland. It can also include in secondary sex organ. Primary why ovary are called primary sex organ? Because it forms ovum. Ovum is female gamete. In male reproductive system, primary sex organs are testes because they produce sperm. Sperm is male gamete. Now first we will see the structure of ovary. Number of ovary in female is 1 pair. Each ovary is 2 to 4 centimeter and 8 mm thick. These are located in the lower abdominal part. Ovaries are attached to the abdominal wall and uterus by ligament. You need to know the ligament. It is important. Ligament name is mesovarian. With the help of mesovarian ligament, ovaries are attached to the abdominal wall and uterus. Internal structure of ovary. It is covered by 2 membranes. Outer membrane is called outer membrane is called tunica vaginalis and inner membrane is called tunica albuginea. Layer of ovary is called germinal epithelium. This is germinal epithelium. Why is it called germinal epithelium? Because it forms follicle cell, and follicle cell are the precursor cell of ovum or egg. This is tunica vaginalis, tunica albuginea, and this is germinal epithelium. इट इज़ इम्पोर्टेंट. जैसे टेस्टिस में थी जर्मिनल एपिथेलियम सेमनीफेरस ट्यूबुल में, ऐसे ही ओवरी की जो लेयर है जहाँ से जर्मिनेट होगा किसका, एग सेल का. देखिए क्या होती है, जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल है ये फॉलिकल्स प्रोड्यूस करती है. बोथ ओवरीज में मिलियंस ऑफ फॉलिकल सेल प्रोड्यूस होते हैं और इनका जो प्रोडक्शन है ये बिफोर बर्थ ही हो जाता है. कब हो जाता है? बिफोर बर्थ, मीन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में. एम्ब्रियोनिक स्टेज में किसका फॉर्मेशन हो गया है? फॉलिकल सेल का. यानी आफ्टर बर्थ कोई भी फॉलिकल सेल ऐड नहीं होती है, ना ही उसका फॉर्मेशन होता है. तो ईच जो फीमेल चाइल्ड है उसकी ओवरी में फॉलिकल सेल ऑलरेडी प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, बिकॉज दीज फॉलिकल सेल फॉर्म इन बर्थ स्टेज, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. अब ये जो फॉलिकल सेल्स हैं इनमें से जैसे एक सेल डेवलप हुई है, ऑल फॉलिकल सेल तो डेवलप नहीं होती हैं, जो फॉलिकल सेल डेवलप हुई हैं उसे हम कह देते हैं प्राइमरी oocyte. और ये डेवलपमेंट यानी ये प्राइमरी oocyte भी जो है ये पहले से ही डेवलप होती है, यानी इस तरह से डेवलप होती हैं. और अदर फॉलिकल सेल अरेंज हो जाती हैं अराउंड दिस फॉलिकल सेल. तो इसे हम कह देते हैं प्राइमरी फॉलिकल. इट इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल. नाउ अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसका देखिए फॉर्मेशन जो है ये प्राइमरी oocyte भी कह देते हैं इसे. प्राइमरी जो इसके अंदर oocyte तो है
ये जो डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, बिफोर, हम कहेंगे कि बिफोर बर्थ ही ये डेवलपमेंट हुआ था। इस तरह से प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होती। अगर फॉलिकल सेल देखें तो ये जो फॉलिकल सेल का तो नंबर होता है मिलियंस, लेकिन जो प्राइमरी फॉलिकल स्टेज होती हैं ये 60 to 80,000 तक होती है, यानी ये स्टेज भी इनमें बिफोर बर्थ ही प्रेजेंट होती है। प्राइमरी फॉलिकल स्टेज तक एक ओवरी में डेवलपमेंट होता है। अब क्या होगा कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है अब इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। ये जो इस तरह से और मेम्ब्रेन जो है वो अरेंज होगी इसके, और क्या फॉर्म करेंगी, सेकेंडरी फॉलिकल। एंड सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल। जब टर्शियरी फॉलिकल बनती है यानी यहाँ पर तो हम कहेंगे कि ये तो चाइल्ड का क्या हुआ है, बर्थ के टाइम पर है और ये बिफोर बर्थ है। अब ये जो चाइल्ड है ये प्यूबर्टी की एज तक इस फीमेल चाइल्ड में ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। प्राइमरी फॉलिकल ऑलरेडी प्रेजेंट थी, सेकेंडरी फॉलिकल बनी। सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या होता है, इसमें कैविटी भी प्रेजेंट होती है स्मॉलर। फिर नेक्स्ट बनती है टर्शियरी फॉलिकल। प्यूबर्टी की एज तक, यानी अब प्राइमरी फॉलिकल से जब सेकेंडरी फॉलिकल ये जो स्टेज आ रही है यहाँ पर होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, यानी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी हम कहेंगे कि 0 to 10 फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ है। यहाँ तक तो डेवलप थी पहले से ही। 0 to 10 ईयर्स या जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर नहीं होता तब तक फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन है। जब सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये जो कैविटी एक अपीयर हो गई है, ये कैविटी का साइज अब लार्ज होता रहेगा, इसे बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte। ये देखिए ये जो है मियोटिक डिवीज़न हुआ जिससे क्या बना, जो मियोटिक डिवीज़न हो रहा है फर्स्ट मियोसिस हुआ है आफ्टर प्राइमरी फॉलिकल। ये मियोसिस जो होता है अनइक्वल होता है, क्योंकि मियोसिस में हमें पता है कि एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होगी, लेकिन ये डिवीज़न कैसा होता है, अनइक्वल, यानी एक सेल तो लार्जर साइज़ की होती है और एक स्मॉलर साइज की होती है। जो लार्ज साइज़ की होती है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। एंड ये जो स्पेस बन गया है, ये स्पेस क्यों बन गया, देखिए ये जो डेवलप हो रही है ये जो oocyte, इसे हम अभी एग नहीं कहेंगे, ये क्या है, oocyte जो है, ये oocyte जो डेवलप हो रही है इसे नरिशमेंट जो प्रोवाइड कर रही है ये अराउंड जो इसके प्रेजेंट है फॉलिकल सेल, ये दे रही है, इसलिए ये स्पेस बन जाता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि ये स्पेस जो है ये एंट्रम जो होता है ये अपनी फुल स्टेज में होता है। तो this mature tertiary is called Graafian follicle. It was seen by Graafian scientists, so it is called Graafian follicle. अब देखिए एक चीज़ और कि ये जो इसके प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड आपको ये सेल्स का जो ग्रुप दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा। मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा। मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा का फंक्शन क्या है, नरिशमेंट देना, किसे, इस सेल को। अब यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ था तो क्या हुआ था, सेकेंडरी oocyte बनी एंड देन एक पॉलर बॉडी बनी, ठीक है। ये पॉलर बॉडी जो होती है इसका फंक्शन अननोन है अभी तक भी कि इसका क्या रोल है। जो जब ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुई है तो उसे हम कह रहे हैं टर्शियरी फॉलिकल। एक्चुअल में तो ये जब इसी में ही यहाँ पर ही डिवाइड हो जाती है सेकेंडरी oocyte, और बस ये कैविटी जो होती है वो स्मॉल होती है।
नेक्स्ट क्या होगा, ये कैविटी ही लार्ज होती रहेगी और एक टाइम ऐसा होगा ये कैविटी फ्लूइड से फिल होगी, तो इसे हम कहेंगे एंट्रम। और जो इसके आउटर साइड है ये क्या है, मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा। यहाँ पर एक लेयर अपीयर हो जाती है बिफोर, हम ये कहेंगे कि मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा के बिटवीन एंड प्राइमरी सेकेंडरी ओसाइट के बिटवीन, सेकेंडरी ओसाइट एंड मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा के बिटवीन एक लेयर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। जोना, इज इट विजिबल, यहाँ लिख देते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा यहाँ पे सब में ही प्रेजेंट है, सो आई एम लेबलिंग हेयर जोना पेलुसिडा। व्हाट इज लेयर, जोना पेलुसिडा is a layer between secondary oocyte and membrane granulosa. अगर एक फॉलिकल देखें कि जिसमें जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है, एंट्रम प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है एंड मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा प्रेजेंट है, दैट मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। देखिए प्राइमरी फॉलिकल तो तब कहाँ था, एट द टाइम ऑफ, कहाँ तक था ये, यहाँ तक ये जो ग्रोथ होती है ये अरेस्ट हो जाती है, अरेस्ट मीन्स स्टॉप हो गई, यानी इसके आगे अब ये 10 ईयर्स लग जाते हैं यहाँ तक आने में, 10, 12 जितने तक, जब तक एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है, जब यानी यहाँ से यहाँ तक आने पे ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। देन फर्स्ट मियोसिस होता है, अनइक्वल होता है, सेकेंडरी oocyte और कॉलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, देन उसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। फिर ये ग्रैनुलोसा जो है इसमें कैविटी अपीयर होती है, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी फॉलिकल, एंड देन ये कैविटी इज फिल्ड विथ फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड एंट्रम। एंड लेयर अपीयर बिटवीन मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा एंड सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेम द लेयर विच अपीयर्स बिटवीन सेकेंडरी oocyte एंड मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा, देन यू विल राइट जोना पेलुसिडा। अब यहाँ पे ये मैच्योर हो गई है ग्राफियन फॉलिकल, अब क्या होगा, इट विल रप्चर। तो रप्चर होगी जैसे ही, तो ये सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte रिलीज। जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, यानी फर्स्ट जो हम कहेंगे कि ये ओव्यूलेशन होता है, ये क्या रिलीज हुआ, इसे एग नहीं कहते हैं, हम ये बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte रिलीज एट द, ये होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन होगा, ठीक है, ओव्यूलेशन होते ही ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो गई है, इस तरह से ये देखिए रप्चर हो गई। और ये oocyte जो है ये रिलीज हो गई है, ये ओवरी से फेलोपियन ट्यूब से होती हुई ये आउट हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो ब्रोकन ये है ग्राफियन फॉलिकल, पहले तो ये क्या थी, जब मैच्योर थी तो रेडिश पिंक कलर की थी, लेकिन अब ये क्या हुआ है, ये यहाँ पर एक येलोइश पिगमेंट में, यानी येलो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम से ये वाइट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस। ग्राफियन फॉलिकल में जब ओव्यूलेशन हुआ और यहाँ तक आने में ये जो 14 डेज का टाइम लगता है, जैसे ही कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है या कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज हुआ है वो देखिए कहाँ से होता है कि ओवरी, हमें मालूम है कि एक हार्मोन भी सीक्रेट करती है, 2 हार्मोन्स रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो होता है ये मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा की जो ये थीका इंटरना लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो थीका इंटरना क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन।
और ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसके रप्चर को रिलीज़ होने से यानी प्रमोट करता है LH हार्मोन। और LH हार्मोन जो है ये कौन रिलीज़ करता है? LH हार्मोन रिलीज़ करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रही है तो कौन सी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से फिर क्या फॉर्म हो रहा है? कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस ल्यूटियम किस कलर की स्ट्रक्चर है? येलो, बिकॉज ऑफ ल्यूटियम पिगमेंट, ल्यूटिन पिगमेंट, एंड दिस स्ट्रक्चर कन्वर्ट्स लेटर इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। तो हार्मोन जो रिलीज हो रहे थे, एस्ट्रोजन जो हो रहा है, इट इज़ रिलीज बाय मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा की थीका इंटरनल लेयर से। एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन रिलीज़ करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ होता है, इट इज़ ऑल्सो सीक्रेट बाय ओवरी, बट ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये रिलीज़ करता है, यानी ये मेंटेन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है? मेंटेन कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो इनर पार्ट है ओवरी का, इस एंटायर पार्ट को बोलते हैं स्ट्रोमा, यानी ओवरी का जो इनर पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा 2 पार्ट्स में डिवाइड था, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स जो पार्ट होता है ये साइड वाला पेरिफेरल पार्ट दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और इनर जो लूज पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मेड्यूला। तो ये जो सारा ये जो प्रोसेस हो रहा है ये किस पार्ट में हो रहा है? कॉर्टेक्स पार्ट में। और मेडुला पार्ट जो होता है ये इनर पार्ट होता है, और इनमें ब्लड वेसल, कनेक्टिव टिश्यू ये भी प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं। तो क्लियर है आपको ये वाली स्टेज? देखिए, प्राइमरी फॉलिकल कब तक प्रेजेंट थी? एट द टाइम ऑफ बर्थ। और सेकेंडरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल आने में कितना टाइम लगा? ये लगे 10-12 ईयर, यानी हम कहेंगे कि सबसे बड़ा ये ग्रोथ साइकिल है होता है, लॉन्ग टाइम, यानी टाइम टेकिंग जो है ग्रोथ पीरियड किसका है? ओवरी में होता है। ग्राफियन फॉलिकल जो होती है मैच्योर एक फॉलिकल होती है जिसमें क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। फिर ये जो ब्रोकन ग्राफियन फॉलिकल है इट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, एंड कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। देन ये क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट मंथ में भी क्या होगा? जो अदर प्राइमरी फॉलिकल होगी वो डेवलप होगी। यहाँ पर क्या होती है कि 1 मंथ में 1 ही यहाँ पर फॉलिकल डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि ऑल फॉलिकल्स एक साथ डेवलप होंगी, नो। इस तरह की प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो हार्मोनल, ये FSH इन्हें क्या करता है? प्रमोट करता है फॉलिकल्स को डेवलप करने में। और हर मंथ में एक ओवरी में एक, यानी अगर ये राइट साइड की ओवरी जो है अगर ये इसमें डेवलपमेंट हो रहा है तो लेफ्ट ओवरी में नेक्स्ट मंथ होगा। इस तरह से अल्टरनेट होते हैं, राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी। तो यहाँ पर ये 1 मंथ में यानी ये 1 ही oocyte रिलीज होती है, यानी एक ही oocyte फॉर्म होती है। वेरेज हम देखेंगे कि जो मिलियंस हम स्पर्म फॉर्म होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, टेस्टिस में, बट ओवरी में 1 oocyte ये डेवलप हो रही है। जब ये oocyte रिलीज होती है तो नेक्स्ट मंथ में फिर हार्मोनल स्टार्ट होते हैं, वह हार्मोनल चेंजेस, द नेक्स्ट फॉलिकल, एंड ये oocyte रिलीज होती है। और मेंस्ट्रुअल पीरियड कैसे स्टार्ट होता है? वो हार्मोनल एक चेंजेस प्रोसेस है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट अभी ओवरी में आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरी में क्या रिलीज होता है? oocyte। इसे हमने एग क्यों नहीं कहा? देखिए एग क्या है, यहाँ पर एक जो गर्ल होती है यानी बिफोर मैरिज उसमें ये भी सेकेंड मियोसिस नहीं हुआ, ठीक है। ये कौन सी फर्स्ट मियोसिस में ही रिलीज हो गया है oocyte, अभी सेकेंड मियोसिस नहीं हुआ है। अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है ये जो oocyte विद स्पर्म, तब क्या प्रमोट होता है? सेकेंड मियोसिस, यानी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन बिफोर मैरिज ये भी यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इट मीन्स इट डजंट फर्टिलाइज विद स्पर्म। तो ये किस फेज में ये रिलीज हुई है? सेकेंडरी oocyte में। क्लियर? ये आपको टॉपिक धीरे धीरे समझ आ जाएगा, यू हैव टू रिवाइज मैनी टाइम्स, देन ये आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।